अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ नाज सहतो और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में सियासी तौर पर बहुत गर्म दिन रहा और हमने देखा कि सरकारी तर्जुमान मुकम्मल कोशिश कर रहे थे कि ब्रॉड चीट केस जो है उसका किसी तरीके से फंदा फिट किया जाए नवाज शरीफ के गले में। अब ये आइंदा दिनों में तय होगा और हम भी आपसे उस पर गुफ्तगू करेंगे अगले प्रोग्रामों में कि असल में क्या हुआ था। लेकिन जो मुल्क भर का ध्यान था, तवज्जो था, वो था आज पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास था। वो खुसूसी इजलास हो गया। मौलाना जो कि ये सरबराही इजलास नहीं था लेकिन एक तरह का मिनी सरबराही इजलास हो गया। मौलाना फजल रहमान साहब वहाँ मौजूद थे, मरियम नवाज साहबा मौजूद थी और जो फैसले हुए हैं उससे लगता है कि फरवरी का महीना जो है वो पाकिस्तान में एक महाज आराई की नई इंतहाओं की तरफ जाएगा। और उसके अलावा आज जो शेख रशीद और दूसरे लोग बोले हैं, अब लगता है कि हुकूमत अपोजिशन को नाकाम करने के लिए मजहबी कार्ड का भी इस्तेमाल करने लगी है, जिसलिए पाकिस्तान के अवाम को खुद खबरदार रहना पड़ेगा कि लोगों के जज्बात से हुकूमत खेलना चाह रही है, लोगों के जज्बात भड़काना चाह रही है महज अपोजिशन को टारगेट करने के लिए। ये ख़तरनाक गेम होगी। इसके पहले भी ख़तरनाक नताज निकले हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप ये चैनल सब्सक्राइब कर दें, उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और कमेंट आपके इंतहाई लाजमी है क्योंकि हम जो डिस्कोर्स बनाना चाह रहे हैं, डिबेट बनाना चाहते हैं, जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करते हैं उनमें आपका वर्जन क्या है, आप क्या फरमाते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये ज़रूर लिखिए। उस तरीके से ये जो कमेंट सेक्शन है ये आपका सेक्शन है, उसमें आपका इनपुट आना चाहिए। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे कि आज पीडीएम का जो सरबराही इजलास तो नहीं था लेकिन वो मिनी सरबराही इजलास हो गया क्योंकि दो बड़ी पार्टीज़ के सरबराहान वहाँ मौजूद थे। मरियम नवाज साहबा मौजूद थी, मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद थे और स्ट्रेटजी तय की गई है कि कल जो यानी 19 जनवरी 2021 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो फॉरेन फंडिंग का केस इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ मौजूद है, उसका फ़ैसला 6 साल से नहीं आ रहा है। उस सिलसिले में जो एहतजाज अनाउंस किया गया है उसका एहतजाज किस तरीके से किया जाएगा। हुआ ये है कि कश्मीर चौक जो सहरीना चौक के करीब ही है, वहाँ से ये एहतजाजी रैली आएंगी सब मुख्तलिफ़ जगहों से, रावलपिंडी से, दूसरी जगहों से, इस्लामाबाद से, आसपास के शहरों से वहाँ आएंगी। फिर वहाँ से कायदीन उस पर निकलेंगे और जाएंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ। लेकिन जो आज ऐलान हुआ है उससे लग रहा है कि फरवरी का महीना तो बहुत ही बड़ा हेक्टिक होगा क्योंकि ये जो अभी आज अनाउंस हुआ उसमें 5 फरवरी को कश्मीर डे मनाने का तो ऐलान है, लेकिन उस दिन लियाकत बाग में जलसा करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान की सियासत में लियाकत बाग बड़ा जालिम किस्म की जगह है जहाँ संगीन किस्म के वाक़यात होते हैं। आज भी जब ये इजलास हो रहा था, पीडीएम का स्टीयरिंग कमेटी वॉल्व कर रही थी स्ट्रेटजी, तो मौलाना फजल रहमान साहब को नेक्टा का एक अलर्ट दिया गया कि आप जो पीडीएम की लीडरशिप है उनको ख़तरा है। और रावलपिंडी का आपको पता है वहाँ लियाकत अली खान को गोली मारी गई थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गए और ये कत्लगाह मकतलगाह भी है पॉलिटिकली, तो बड़ी सेंसिटिव जगह है। 5 फरवरी को ये कहा गया है कि पीडीएम की लीडरशिप क़यादत वहाँ जलसा करेगी। फिर 9 फरवरी को सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में पीडीएम जो है अपना एहतजाजी रैली कर रही है, उसकी पूरी लीडरशिप यहाँ आ रही है। अब ये इम्पॉर्टेंट होगा कि कई दिनों के बाद एक ऐसा सेशन भी होगा, एक ऐसी रैली भी होगी जिसकी क़यादत करेगी, जिसमें पीडीएम की क़यादत शिरकत करेगी और वो पीपल्स पार्टी होस्ट करेगी और वो सिंध में होगी। क्योंकि गुज़श्ता कई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमने देखा है कि ये जो कल वाली रैली है 19 जनवरी वाली, उसमें भी शरीक नहीं हो रहे हैं। तो 12 ये सवालात होते हैं कि पीपल्स पार्टी कहाँ है। बिलावल भुट्टो ने पिछले दिनों ये भी कहा है कि जो हुकूमत को आउस करने का तरीका है वो बच गया है, वो है नो कॉन्फिडेंस मूव, वो होगा। और उसके बाद मुख्तलिफ जो अनाउंस किए हैं उन्होंने 23 तारीख को फिर कराची में इसराइल मुर्दाबाद रैली होगी। अब ये मामला जो है मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि ये जो इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का केस है उसमें पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक जिनमें इसराइल भी शामिल है
उनका फंड मौजूद है इमरान खान के नाम पे, और वो ये इस तरीके से एक सीरियस मामला है। लेकिन वो 8 साल से उस फैसले नहीं हो रहा था। लेकिन अब ये हुआ है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन पे दबाव बढ़ा है, या ये पीडीएम ने रिलीज शुरू किए, ये मुतालबा उठाया है, तो जल्दी जल्दी में ये अपना केस के प्रोसीडिंग्स हुई हैं। लेकिन फिर वही हुआ है कि इस मामले को भी घुमा फिरा के वो अपोजिशन के गले में डालने की कोशिश की गई है कि उनको भी नोटिस दिए गए। आज एहसन इकबाल भी था, और जब एहसन इकबाल इलेक्शन कमीशन में गए फंड्स के केस के सिलसिले में, और उसने बाहर आके एक ज़बरदस्त बात की कि ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जैसे कोई विक्टिम, कोई मजलूम एफआईआर करवाता है, तो दूसरी जो पार्टी होती है, जो मुलज़म पार्टी होती है, वो अमूमन एक जवाबी एफआईआर करवा देते हैं, काउंटर एफआईआर करवा देती है। तो ये पीटीआई की तरफ से काउंटर एफआईआर की गई है, और इलेक्शन कमीशन उसमें ज़ाहिर है वो एक खास रोल अदा करना है। ये मामला था। उसके बाद जो मुजाहरे सरगोदा में रैली का अनाउंसमेंट किया गया है, चमन में रैली ऐलान किया गया है, खुशदार में अनाउंस किया गया है। तो ये पूरी एक दिसंबर का, ये जो फरवरी का महीना है, उसमें बड़ी जो है वो बड़ी हमें सरगर्मी नज़र आएगी, और अपोजिशन गर्म रहेगी, रोड रास्ते गर्म रहेंगे। लेकिन ये भी मरीम नवाज़ मौजूद थी। मरीम नवाज़ जाते जाते, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब ख़त्म हो रही थी, तो कुछ सहाफ़ियों ने ये जुमला कोट किया है कि जाते जाते ये कह के गई हैं कि वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम खामोश बैठ जाएंगे, ये फॉरेन फंडिंग केस को हम सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। ये भी एक मामला आया हुआ है। और जब आज लग ऐसा रहा था कि हुकूमत के एहसाब आहिस्ता आहिस्ता अब जवाब देना शुरू हो गए हैं। आज जब पीडीएम की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म नहीं हुई थी पीडीएम के लीडरशिप की, तो फिरदौसा शिकवार साहब आई, उन्होंने अपने मंतरे सुनाए। शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंटीरियर मिनिस्टर ने, उसने एक ख़तरनाक कार्ड खेला। वो खेला कि ये जो पीडीएम है वो इस मामले को न छेड़े, ये ख़त्म नबूवत वाला मामला, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। ये मामला पाकिस्तान में आप देखें, ख़त्म नबूवत के मामले पे बहुत सारे नुकसान पहले हो चुके हैं। उसमें पता नहीं कितने लोग जेन्युइनली जो उस नारे की ताज़ीम करते हैं। हर मुसलमान जो है ख़त्म नबूवत में बिलीव करता है। लेकिन उन्होंने ये एक हसास बात कही कि ख़त्म नबूवत के कानून में तरमीम जो है नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने करवाई थी, मैं रुकावट बन गया था। अब शेख रशीद साहब को सबको पता है, शेख रशीद साहब जिस हुकूमत में होते हैं उसके सबसे ज़्यादा वफादार होते हैं। उस वक्त वो कैसे मुखालफत कर सकते हैं, या मुखालफत में भी क्या रोल अदा कर सकते हैं। वो उनका एक सिंगल वोट होता है जो उमूमन आते रहते हैं। तो ये एक हिसास कार्ड है जिसको खेला जा रहा है, और जिससे पाकिस्तान की सूरत हाल संगीन हो सकती है। फिर ये जो पीडीएम कल जो धरना हो रहा है इलेक्शन कमीशन के सामने, उस धरने में बिलावल भुट्टो जरदारी ज़ाहिर नहीं आ रहे हैं। अब वो कई रिपोर्टर्स और कई व्लॉग्स में ये दावे किए जा रहे थे कि वो आएंगे। मौलाना फजल रहमान ने भी एक जगह पे गालबन कहा था, तो आज उससे वजाहत पूछी गई, तो उन्होंने ये कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर जगह आए जहाँ ये पहले तय होता है कि जो लीडरशिप सेशंस होते हैं उनमें आना होता है, बाकी तो हर जगह होती है। अब अगले दिन फिर ये है कि ये जो 31 जनवरी तक इनकी डेडलाइन थी कि हुकूमत जाए, वरना हम स्ट्रेटजी इवॉल्व करेंगे। तो अब यह है कि 31 जनवरी से बाद का भी शेड्यूल माफ़ करना, 31 जनवरी का बाद का शेड्यूल भी पीडीएम दे दिया है। जो पीडीएम ने 31 जनवरी के बाद का शेड्यूल दिया है वो तो एहतजाजी है, लेकिन होगा ये कि उसके बाद पीडीएम का सरबराही इजलास होगा। सरबराही इजलास के बाद इवॉल्व होगी कि क्या करें। इसमें एक अहम तरीन बात यह भी हो रही है कि सेनेट के इलेक्शन मार्च में आ जाएंगे, वो सरगर्मी शुरू हो जाएगी फरवरी के बीच से। तो और सेनेट का इलेक्शन जब लड़ना चाह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वो फरवरी फोकस पीडीएम जो है उस तरफ करने जा रही है। तो अगले दिनों में बहुत बड़ी सियासी सरगर्मी है, लेकिन महाजराई बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे आगे निकलना की ज़रूरत होगी। ये जो पीडीएम का इस वक्त का एहतजाजी मूड है वो पाकिस्तान पूरे को मोबिलाइज करने का मूड है। आज की गुफ्तगू में यहाँ से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।